हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम आज यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जिसमें हम आज यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या चीज़ है, इसके लिए हम पहले देखते हैं एक छोटी सी बात जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या चीज़, सपोज आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, एक बड़े नंबर को आप एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो क्या आएगा, आपको कुछ कोशेंट मिलेगा और यहाँ नीचे क्या बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो हमें कोशेंट मिल रहा है और ये जो रिमाइंडर बचा है और ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो डिविडेंड है और ये जो डिवाइज़र है, ये सब एक रिलेशन को फॉलो करते हैं। किस रिलेशन को, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 5 मतलब जो है हमारा डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इक्वल है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं। और दूसरी बात जो आपको पता है, पहले से ही पता है, वो ये कि अगर आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। यानी 0 से लेकर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर आपको रिमाइंडर में यहाँ नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र से छोटा ही होता है। तो सपोज़ आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही कोई नंबर होता है और 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम सेम यही बात हम यहाँ करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। सपोज कीजिए आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। एक पॉलिनोमियल है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं px से, हमने उसका नाम रखा हुआ है px। कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, कुछ भी पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल से जिसका हमने नाम रख दिया है gx। ठीक है, अगर आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपको यहाँ पर आंसर में कोई पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कुछ कोशेंट मिलेगा। कोशेंट भी क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल ही होगा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं qx से। ये क्या है, कोशेंट। और फाइनली यहाँ पर बचेगा कुछ जिसको हम कह रहे हैं रिमाइंडर rx। ठीक है, तो आप एक पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल gx से, तो आपको कुछ आंसर में कुछ कोशेंट मिल रहा है qx और कुछ रिमाइंडर बच रहा है rx। तो यहाँ पर भी ये जो आपको चारों पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं, ये और ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेम इसी रिलेशन को जो रिलेशन हमने यहाँ पर अभी ऊपर देखा था। क्या कह रहा था ये रिलेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है हमारा पॉलिनोमियल px और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल ही है जिसको हम कह रहे हैं gx। कोशेंट क्या है, कोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही है जिसको हम कह रहे हैं qx और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल ही है जिसको हम कह रहे हैं rx। तो इन चारों में क्या रिलेशन होगा, इन चारों में ये रिलेशन होगा कि डिविडेंड यानी px इज इक्वल टू डिवाइजर यानी gx इंटू कोशेंट यानी qx प्लस रिमाइंडर यानी rx। तो ये जो बात यहाँ पर हमने लिखी है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। कि px, किसी पॉलिनोमियल px को जब आप दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करेंगे तो आपको दो और पॉलिनोमियल मिलेंगे qx और rx, और ये चारों पॉलिनोमियल इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। रिमाइंडर पर यहाँ पर क्या कंडीशन है, जैसे यहाँ हमने क्या देखा था कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी।
तो यहाँ पर रिमाइंडर पर क्या कंडीशन लगी हुई है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, अगर ये पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या फिर रिमाइंडर की डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइज़र की, डिवाइज़र यानी gx। तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या रिमाइंडर हमें कोई ऐसा पॉलिनॉमियल मिलेगा जिसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम होगी। तो सपोज़ हमारा डिवाइज़र एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और हम किसी दूसरे पॉलिनॉमियल को उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीज़न का प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर की डिग्री या तो रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये डिवीज़न का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, या फिर इस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाए। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमें कोई लीनियर पॉलिनॉमियल मिल गया, तो अब हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। डिवाइज़र में अगर आपने कोई लीनियर पॉलिनॉमियल लिया हुआ है तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा या फिर कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मिलेगा। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम ही होगी। ठीक है, तो यही है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमियल्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या है उसे एक बार हम देख लेते हैं। If px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0। अब px को हम डिवाइड कर रहे हैं, gx से, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो ये डिवीज़न हमारा वैलिड नहीं होगा। तो ये जो gx है ये कैसा होना चाहिए, ये gx 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, px और gx दो पॉलिनॉमियल हैं जिसमें से जो gx है वो 0 नहीं है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनॉमियल्स qx एंड rx। अगर ऐसे हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हैं तो ऐसे दो पॉलिनॉमियल qx और rx भी हम फाइंड कर सकते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर एक ऐसा पॉलिनॉमियल होगा जिसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। ठीक है, तो ये है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमियल्स। तो हम अब क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करके हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये डिवीज़न एल्गोरिदम काम करती भी है या नहीं, क्या ये सच में ऐसा कोई px और gx और qx और rx होते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सपोज़ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको कह रहे हैं कि डिवाइड कीजिए, डिवाइड 2x² प्लस 1 प्लस 3x, इसको डिवाइड कीजिए किससे, बाई x प्लस 2, x प्लस 2 से इसको डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करना इससे, तो यानी ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है ये क्या है, इसको हम px कह सकते हैं, ये हमारा डिविडेंड है, और इससे डिवाइड करना है तो ये हमारा डिवाइज़र यानी ये क्या है, gx है। तो हम क्या करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं नंबर्स को, ठीक उसी तरह से डिविडेंड को लिख लेंगे यहाँ पर और डिवाइज़र को लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना पड़ेगा कि ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं हमें कैसे चाहिए, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो अगर ये जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये टर्म्स कैसे लगी हुई हैं, ये डिक्रीजिंग पावर में लगी हुई हैं, x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म पहले है, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर वाली टर्म और उसके बाद उससे छोटी पावर वाली टर्म। तो पहले हम अपने पॉलिनॉमियल को इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर हमें 2 प्लस एक्स दिया होता तो हम इसको क्या कर देते, x प्लस 2 कर देते। तो px को हम यहाँ अंदर लिख लेते हैं, 2x², पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी वाली पावर यानी प्लस 3x, फिर उससे छोटी वाली पावर यानी प्लस 1, और यहाँ पर हमने लिख लिया डिवाइज़र x प्लस 2। अब हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कोशेंट की पहली टर्म क्या आनी चाहिए, क्या आएगी, वो हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, अपने px की पहली टर्म को डिवाइड करेंगे gx की पहली टर्म से। तो 2x² को हमने डिवाइड किया x से, तो क्या हुआ, एक x से एक x हो गया कैंसिल, और बचा हमारे पास 2x। यही 2x है हमारे कोशेंट की पहली टर्म, तो यहाँ हमने लिख लिया 2x।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2x से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो 2x इंटू एक्स वो क्या आ गया, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 यानी 4x, एक्स वाली टर्म यहाँ है प्लस का 4x, ऐसा हमारे पास आ गया। सेम जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम आगे उसी तरह का हम प्रोसीजर ये पूरा लगा रहे हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पॉलिनोमियल को हम माइनस कर रहे हैं उसके साइंस हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब 2x स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर, तो ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट, बचा क्या 0, ये तो खत्म। प्लस 3x में ऐड करें माइनस 4x, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस x, और इस प्लस 1 को हम एज इट इज ऊपर से उतार लेते हैं। ठीक है, ये 0 तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 की तो कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर किया था। क्वेश्चन की दूसरी टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं, तो जो यहाँ पर आ गया उसकी पहली टर्म और जो हमारा डिवाइजर है उसकी पहली टर्म को हम डिवाइड करेंगे। माइनस एक्स को डिवाइड किया एक्स से, तो क्या आया हमारे पास, आया माइनस का 1, यानी हमारे क्वेश्चन की दूसरी टर्म है -1। इस -1 से इस पूरे को हम करेंगे मल्टीप्लाई और जो भी आएगा उसको हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो -1 इंटू एक्स ये तो हो जाएगा -x, और -1 इंटू -1 इंटू +2 ये हो जाएगा -2। अब क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। -x प्लस एक्स ये तो कैंसिल होगा, ये हो गया 0, +1 +2, 1 में ऐड कर रहे हैं 2 तो क्या बन गया 3। अब डिवाइज़र की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 1 थी। अब यहाँ रिमाइंडर की डिग्री हमें क्या दिखाई दे रही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम होते ही अब हम इसको आगे इस डिवीज़न को और आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, तो हमारा डिवीज़न यहीं पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब हमने इस पॉलिनोमियल जिसको हम कह रहे थे px, इसको डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल से जिसको हम कह रहे हैं gx, तो हमें दो पॉलिनोमियल और मिले, एक मिला हमें qx और एक पॉलिनोमियल हमें मिला rx। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल हमें और मिले, और हमारी डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या कहती है कि इन चारों पॉलिनोमियल्स को एक रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वो रिलेशन क्या कह रहा है, वो रिलेशन कह रहा है कि px इक्वल होना चाहिए gx इंटू qx प्लस rx के। तो हम चेक करते हैं क्या gx इंटू qx प्लस rx सच में px के इक्वल आता है या नहीं। तो gx है हमारा x प्लस 2, qx हमारा क्या निकल कर आया है 2x माइनस 1, और इसमें हमें ऐड करना है rx क्या था, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3। मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर इससे, तो x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3, ये वाला 3 क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x ये हो जाएगा प्लस 3x, और -2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1। क्या आ गया, ये तो यही पॉलिनोमियल आ गया जो हमारा डिविडेंड था, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया सच में ही px के। यानी डिवीज़न एल्गोरिदम सच में ही एक वैलिड, सच में ही वैलिड है। ये कोई भी एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो डिवीज़न एल्गोरिदम को ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ऐसे, सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डिवाइड कीजिए एक पॉलिनोमियल को जो कि है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसको डिवाइड कीजिए किससे, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा px जिसको हमें डिवाइड करना है, और ये है हमारा gx जो कि डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है ये डिवाइज़र है। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
अंदर लिखेंगे पी एक्स। ध्यान क्या रखना है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग पावर में वेरिएबल्स अरेंज होने चाहिए। सबसे बड़ी पावर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 3, तो सबसे पहली टर्म हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद ये वाली टर्म प्लस 3x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। gx को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो px की पहली टर्म को डिवाइड किया हमने gx की पहली टर्म से। माइनस एक्स क्यूब को आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और एक्स क्यूब का मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स, 2x से 2x कट गए, बचेगा क्या x, प्लस का x हमारे पास आएगा। तो पहली क्वेश्चन के पहली टर्म हमारे पास आ गई प्लस का x। इससे मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एक्स क्यूब, x इंटू एक्स ये हमारे पास आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस वन ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन हमने कर दिए चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आया, थ्री प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस x, तो ये आ जाएगा माइनस 2x, और इस 5 को हम ऊपर से नीचे उतार लेंगे ऐसे। अब देखते हैं क्वेश्चन की अगली टर्म, तो ये वाली पहली टर्म और ये वाली पहली टर्म यानी 2x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस, तो हमें क्या टर्म मिली -2, तो वो हमारे क्वेश्चन की होगी अगली टर्म। मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, -2 इंटू प्लस एक्स ये हो जाएगा -2x, और -2 इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस का 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 2x ये भी 0 हो गया, 5 माइनस 2 क्या बचा 3। अब 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये क्या था, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्योंकि इसकी डिग्री इस 3 की डिग्री जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको यहाँ मिला, इसकी डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से कम है, तो फर्दर डिवीजन ये अब आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिमाइंडर, ये हमें मिल गया क्वोशंट, ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास डिविडेंड, और ये हमारे पास था डिवाइजर। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने डिवीजन किया है पॉलिनोमियल्स का, क्या है डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम को चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल निकल कर आएगी, ये इक्वल निकल कर आएगी पी एक्स के। रख देते हैं यहाँ पर वैल्यूज, जी एक्स कितना हमें दिखाई दे रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और क्यू एक्स जो क्वोशंट मिला वो कितना है एक्स माइनस 2, प्लस रिमाइंडर कितना है 3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल इसको, माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की एक्स के साथ तो माइनस एक्स क्यूब, फिर इसकी मल्टीप्लाई की -2 के साथ तो प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों की -2x, फिर -1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 3। लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब के साथ तो कोई और टर्म लाइक टर्म है ही नहीं यहाँ पर, माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 3x स्क्वायर, माइनस 2x माइनस एक्स ये हो गया -3x, और 2 प्लस 3 हो गया 5। तो क्या हमारा px यही था माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल कर आई, ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई px के इक्वल, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, इसको डिवाइड कीजिए किससे, पॉलिनोमियल gx से, एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। qx एंड rx हमें हर केस में फाइंड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, px को हम लिखेंगे अंदर और qx को हम लिखेंगे बाहर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइजर को यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो
तो इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से हमने डिवाइड किया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें एक्स। तो यहाँ पहली टर्म क्या आएगी क्वोशिएंट की, एक्स आएगी। एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को तो एक्स क्यूब, -2 को मल्टीप्लाई किया तो आया -2x। तो एक्स स्क्वायर और एक्स ये तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो -2x को हमें किसके नीचे लिखना होगा, उसकी लाइक टर्म के नीचे। तो -2x कहाँ पर आएगा, यहाँ 5x के नीचे हम इसको लिखेंगे। -3x स्क्वायर के नीचे यहाँ कोई टर्म आती हमें दिखाई नहीं दे रही है। साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। -3x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, और +5x + 2x कितना हो गया, +7x हो गया, -3। अब देखते हैं अगली टर्म क्या आएगी, -3x स्क्वायर, यानी इसकी पहली टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, इसकी पहली टर्म से x स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया, कैंसल, बचा -3। तो यहाँ पर हमारी क्वोशिएंट की अगली टर्म आ गई -3। -3 की मल्टीप्लाई की हमने एक्स स्क्वायर से तो -3x स्क्वायर, -3 की मल्टीप्लाई की -2 से तो आया +6। लाइक टर्म कौन सी है, ये वाली, तो +6 हम लिखेंगे यहाँ कांस्टेंट टर्म के साथ में। साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ क्या आ गया 7x, और -3 -6 यानी -9। अब ये बन गया एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या है, डिवाइजर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे ही इसकी डिग्री इससे कम हो गई तो अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है और ये क्या है, ये आ गया हमारा क्वोशिएंट। तो आंसर हमें क्या मिला, क्वोशिएंट हमें मिला x - 3, और रिमाइंडर हमें क्या मिला, रिमाइंडर हमें मिला 7x - 9। ठीक है, सिंपल डिवीजन ही है, ये आपने 9th में भी की हुई है। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही करना है, px को gx से डिवाइड करना है और हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं डिवाइड। क्या है ये px, x⁴ - 3x स्क्वायर + 4x + 5, और डिवाइजर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डिक्रीजिंग पावर में हम इसको अरेंज करके लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन उसके बाद +1 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा -x, और +1 को ले गए हम पीछे। पहली टर्म क्या आएगी, x⁴ को आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो आपको क्या मिलेगा, x⁴ - 2 यानी x स्क्वायर मिलेगा। तो पहली टर्म यहाँ आ गई x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया x⁴ x स्क्वायर इंटू -x, ये हो गया -x³। अब x³ वाली तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, तो हम उसको अलग लिख लेते हैं, -x³। x स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया प्लस का x स्क्वायर। तो जो भी आ रहा है उसे हम उसकी लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि उसी के साथ में हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साइन चेंज कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस बना दिया, जो प्लस था उसको माइनस बना दिया, ये तो हो गया कैंसिल। -3x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया -4x स्क्वायर। इन दोनों को तो ऐसे ही उतार लिया, +4x + 5। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का x³, x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म ये है, तो इसको हम पीछे नहीं लिखेंगे, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन की अगली टर्म क्या आती है। तो x³ को डिवाइड किया हमने x स्क्वायर से, क्या मिला हमें x, तो यहाँ आ गया प्लस का x इंटू एक्स स्क्वायर x³ x इंटू -x स्क्वायर x इंटू 1 हो गया प्लस x। साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर, -4x + 4x - x, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा +3x + 5 को हमने उतार लिया ऐसे ही। अगली टर्म देखते हैं क्वेश्चन की, -3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये हो गई कैंसिल, तो टर्म हमें मिली -3 -3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया -3x स्क्वायर, -3 इंटू -x, ये हो गया प्लस का 3x, और -3 इंटू +1, ये हो गया -3। साइन चेंज कर दिए, ये तो हो गए कैंसिल, 3x -3x ये भी कैंसिल हो गए, 5 6 7 8, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो ये तो है रिमाइंडर जो हमें चाहिए था, और ये है हमारा क्वोशिएंट जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है,
थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ हमें करनी है। पी एक्स दे रखा है यानी डिविडेंड दे रखा है, और जी एक्स यानी डिवाइजर दे रखा है। तो पी एक्स को हम लिख लेते हैं अंदर एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स को लिख लेते हैं यहाँ पर। ध्यान क्या रखना है, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे पहले आनी चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। एक्स टू द पावर 4 को डिवाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। वो होगी हमारे क्वोशिएंट की पहली टर्म। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आया माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ कोई लाइक टर्म उसकी नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं अलग से। साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो हो गए कैंसल। तो यहाँ पर आ गया माइनस 5x प्लस 6, और ये क्या है 2x स्क्वायर, ये x की सबसे बड़ी पावर है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। 2x स्क्वायर को डिवाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर से, तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस का 2। तो अगली हमारे पास क्वेश्चन की टर्म आ गई माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्लस 2, ये हो गया माइनस का 4। साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5x प्लस 10। फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, तो यही है हमारा रिमाइंडर, और ये जो ऊपर आ गया ये है हमारा क्वोशिएंट जो हमें फाइंड करने को बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इसी तरह से डिवीजन ही करना है। बोल क्या रहे हैं, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको सेकेंड पॉलिनोमियल, ये जो बाद वाला पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है इस पहले वाले पॉलिनोमियल से, और ये बताना है क्या ये पहले वाला पॉलिनोमियल इस बाद वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो नंबर्स में जब हम कोई दो नंबर को डिवाइड करते हैं, हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम क्या देखते हैं, क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये 2 इस 4 का फैक्टर है। लेकिन आप 5 को या 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 5 का फैक्टर नहीं है। सेम फंडा यहाँ पर लगने वाला है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और ये पॉलिनोमियल इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी रिमाइंडर आ जाता है 0, तो इसका मतलब ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हमें क्या करना है, वही डिवीजन करना है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। डिवीजन करके हमें ये चेक करना है रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर 0 है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं है। तो पी एक्स को हमने लिख लिया यहाँ पर 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ऐसा एक बड़ा सा पॉलिनोमियल यहाँ पर हमने लिख दिया। डिवाइड किससे करना है इसको, t स्क्वायर माइनस 3। देखते हैं क्वेश्चन की पहली टर्म क्या मिलनी चाहिए, 2t टू द पावर 4 को डिवाइड करें t स्क्वायर से तो मिलेगा क्या, 2t स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आ गया 2t टू द पावर 4, 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 क्या आ गया, माइनस 6t स्क्वायर। तो ये तो उसकी लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म कौन सी है, ये वाली, इसके नीचे हम उसको लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया, यानी पहले साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करके ऐड किया, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ 3t क्यूब तो एज इट इज़ उतर गया, माइनस टी स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, प्लस 4t स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 9t माइनस 12, ये एज इट इज़ हमने उतार लिए। 3t क्यूब को डिवाइड करके देखा t स्क्वायर से, तो हमें क्या मिला, t स्क्वायर कट गए, एक t यहाँ बचा, 3t मिला, प्लस का 3t, तो वो प्लस का 3t हमारे पास बन गया क्वोशिएंट की अगली टर्म। 3t इंटू टी स्क्वायर हो गया 3t क्यूब, और 3t इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 9t, ऐसे आ गया हमारे पास।
साइन चेंज किए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, -90 + 90 ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 4t² -12। 4t² को डिवाइड किया t² से तो हमें मिला 4, तो हमारा अगला क्वेश्चन की अगली टर्म हो गई प्लस का 4, तो मल्टीप्लाई किया 4t² और 4 × -3 यानी -12। साइन चेंज किए, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी 0 हो गया और -12 + 12 भी 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है t² -3 इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया था उस पॉलिनोमियल का t² -3 एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही चेक करना है कि ये पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल हमने लिख लिया अंदर, 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2, और इसको हम डिवाइड करके देखेंगे x² + 3x + 1 से। रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन की पहली टर्म फाइंड कर रहे हैं, 3x⁴ को डिवाइड करके x² से, तो हमारे पास आ रहा है 3x²। तो 3x² यहाँ लिख लिया हमने, 3x² × x² हो गया 3x⁴, 3x² × +3x ये हो गया 9x³ और 3x² × 1 ये हो गया हमारा प्लस का 3x²। साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव 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 ये हो गए कैंसिल, 5x³ -9x³ ये हो गया -4x³ -7x² -3x² ये कितना हो गया -10x² और ये हमने एज इट इज़ ऊपर से उतार लिए। -4x³ को डिवाइड करके देखा x² से तो हमें क्या मिला -4x मिला, x² से 2x से 2x कट गए, 1x यहाँ पर बचा रह गया। तो अगली टर्म हमारी क्वेश्चन की हो गई -4x × x² -4x³ -4x × प्लस का 3x ये कितना हो गया -12x² और -4x × 1 ये कितना हो गया -4x। साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट, -10x² + 12x² ये कितना आ जाएगा 2x² और 2x + 4x ये हो जाएगा 6x और ये प्लस का 2 ऊपर से हमने उतार लिया। अब 2x² को डिवाइड करके देखा x² से तो क्या आ गया हमारे पास 2 आया, तो क्वेश्चन की अगली टर्म है 2 × x², 2x², 2 × 3x 6x, 2 × 1 2। साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0 ही बचा। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हाँ पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसको पूरा पूरा क्योंकि ये डिवाइड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सेम ये चीज़ हमें थर्ड पार्ट में करके दिखानी है, तो यहाँ पर क्या बोला है, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल को ये बताओ कि ये पहला वाला पॉलिनोमियल इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो बड़े वाले को लिख लेते हैं अंदर 4x³ + x² + 3x + 1 और छोटे वाले को लिख लेते हैं बाहर -3x + 1। डिवाइड करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, तो x⁵ को डिवाइड करके देखा x³ 3x से 3x कट गए, बचा क्या x² बचा, तो वो हो गई हमारे क्वेश्चन की पहली टर्म x² × x³ ये हो गया x⁵, x² × -3x ये हो गया -3x³ और x² × 1 ये हो गया +x²। साइन चेंज कर दिए, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। -4x³ + 3x³ ये कितना हो गया, ये हो गया -x³ और इन दोनों को उतार लिया ऐसे।
अब क्या है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, डिवाइड करके देखा इन्हें, क्या आया माइनस का 1, तो अगली टर्म हो गई हमारी -1, क्वेश्चन की अगली टर्म। -1 इंटू एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स क्यूब, -1 इंटू प्लस -1 इंटू माइनस का 3x, ये हो गया प्लस का 3x, और -1 इंटू +1 ये हो गया माइनस का 1। साइन चेंज किए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 + 1 ये हो गया 2। बस इसका आगे तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिख रहा है इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से अब कम हो चुकी है, तो ये बच गया हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 आने का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है gx, ये px को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस बड़ा सा पॉलिनोमियल if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस फाइंड कीजिए जब हमें इसके 2 जीरोस दे रखे हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हमें क्या दिखाई दे रही है 4, यानी ये पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, इसके 4 ही जीरोस होंगे। 4 जीरोस इसके हैं जिसमें से 2 जीरो हमें दे रखे हैं, उन 4 जीरोस को सपोज हम कह देते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, नाम दे दिया हमने, कुछ भी ABCD भी नाम दे सकते हैं आप इसको, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, उसमें से अल्फा और बीटा 2 जीरो हमें गिवन है। अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल है √5/3 के, बीटा इक्वल है -√5/3 के। ये गामा और ये डेल्टा ये हमें फाइंड करके बताने को क्वेश्चन में बोला गया है। अब अगर आपको याद होगा जो हमने पिछली क्लास पॉलिनोमियल्स की पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। ऐसे ही कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, k एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है उसके जीरोज हैं। तो अब ये क्या है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं यहाँ पर px से डिनोट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ये पॉलिनोमियल क्या है px, तो इस px को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, जहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या हैं, इसके जीरोज हैं। ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, सम कांस्टेंट इनटू x माइनस अल्फा, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है √5/3, और x माइनस बीटा भी हमें गिवन है, बीटा कितना है माइनस का √5/3, ऐसे है। ठीक है, x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, ये हमें पता नहीं है गामा और डेल्टा क्या है। तो ये जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल हो गया, सम कांस्टेंट इनटू x माइनस √5/3, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, x प्लस √5/3, x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। अब ये जो दो प्रोडक्ट आपको दिखाई, ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग, किस फॉर्म में है ये, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x² माइनस a स्क्वायर के। वही चीज़ हम यहाँ लगा देते हैं, तो px हमारा किसके इक्वल आ गया, सम कांस्टेंट इनटू इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, √5/3 का जब आप स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा 5/3, तो x² माइनस 5/3, और साथ में क्या आ गया x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये गामा और ये डेल्टा निकालने हैं तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल जिसके फैक्टर्स हों x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, और ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, अगर हम इस पूरे को ले जाएं इधर तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको अगर हम डिवाइड कर दें k सम कांस्टेंट,
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो हमें कुछ पॉलिनॉमियल मिलेगा जिसके फैक्टर जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें गामा की वैल्यू मिलेगी और हमें इस डेल्टा की वैल्यू मिलेगी, यानी बाकी दोनों जीरोस हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास बड़ा सा पॉलिनॉमियल है px, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू सम कांस्टेंट के कांस्टेंट कुछ भी हो उससे जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कोई रियल नंबर हमें चाहिए। तो क्यों ना हम इस के को ऐसा कोई रियल नंबर ले लें जिससे हमें डिवाइड करना है ये थोड़ा अच्छा सा बन जाए, तो हमें डिवाइड करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम के को ले लेते हैं यहाँ पर, लेट के इज इक्वल टू 3। के को हमने 3 ले लिया, तो 3 के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 के। तो ये किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, माइनस 5। यानी अगर हम अपने गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दें 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा पॉलिनॉमियल मिलेगा जिसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें अपने ओरिजिनल पॉलिनॉमियल के बचे हुए ज़ीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो अब तो काम आसान हो गया, डिवाइड करना तो हमें आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने गिवन पॉलिनॉमियल को px को डिवाइड करेंगे किससे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल था, क्या गिवन था वो पॉलिनॉमियल हमारा था, पीछे देख लेते हैं इसको, 3x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो क्या है ये, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ऐसा कुछ पॉलिनॉमियल हमें दे रखा है। और डिवाइड हमें किससे करना है, इसको डिवाइड हमें करना है इसे 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो 3x स्क्वायर्ड माइनस 5 से हमने इसको किया डिवाइड। पहली टर्म क्या आएगी, 3x टू द पावर 4 को डिवाइड करो 3x स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। तो यहाँ आ गया x स्क्वायर्ड, मल्टीप्लाई किया 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास आया। साइन चेंज किए, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये तो हो गया 0। यहाँ पर आया 6x क्यूब्ड और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 हमने एज इट इज़ ऊपर से उतार लिया। अगली टर्म क्या आएगी क्वेश्चन की, 6x क्यूब को डिवाइड करके देख लेते हैं 3x स्क्वायर से, तो ये आया 2, और x क्यूब को जब x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो बचेगा 1x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई किया हमने 3x स्क्वायर को, तो क्या आ गया 6x क्यूब, और माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया जब इसे, तो आ गया माइनस 10x। साइन चेंज किए, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, ये तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो 3x स्क्वायर को हमने डिवाइड किया 3x स्क्वायर से ही, हमें मिला 1, तो अगली टर्म आ गई 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1 से 3x स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगी। तो यहाँ हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन हमने किए चेंज, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और रिमाइंडर हो गया 0। तो हमारे पास क्या आया, क्वोशंट हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हमें पता है कि इसके ही जब हम फैक्टर्स करेंगे x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, तभी हमें अपने गिवन पॉलिनॉमियल के रिमेनिंग जीरोस मिलेंगे। तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x ले लिया कॉमन, x प्लस 1 प्लस 1 ले लिया कॉमन, x प्लस 1, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया। तो इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, x माइनस गामा x माइनस डेल्टा से। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस गामा किसके इक्वल है, 1 के, यानी गामा इक्वल है माइनस 1 के, और ऐसे ही माइनस डेल्टा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे जो रिमेनिंग जीरोस थे वो क्या निकल कर आए, वो निकल कर आए -1 और -1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल जी एक्स। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लिख देते हैं पी एक्स। इसको जब आप डिवाइड करते हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से जो हमें गिवन नहीं है, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो क्वोशिएंट कितना था, क्वोशिएंट था x माइनस टू, और रिमाइंडर कितना आपको मिला, रिमाइंडर आपको मिला माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू हमें पता है, क्यू एक्स की वैल्यू हमें पता है, आर एक्स की वैल्यू हमें पता है। हमें क्या फाइंड करने को बोला है, हमें बोला है जी एक्स फाइंड करके बताइए, जी एक्स यानी डिवाइजर फाइंड करके बताइए। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ काम आएगी हमारी डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिदम कहती है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं जी एक्स, तो एक एक करके यहाँ से चीज़ें हटाना हम शुरू करते हैं। तो पहले आर एक्स को उधर ले जाते हैं, पी एक्स माइनस आर एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। इस क्यू एक्स को भी हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये जो जी एक्स हमें फाइंड करना है ये किसके इक्वल आएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जी एक्स पॉलिनोमियल मिलेगा। पी एक्स कितना दे रहे थे, वैल्यू रख देते हैं यहाँ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। उसमें से हमें माइनस करना है आर एक्स हमें दिया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस फोर। और फिर इस पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है क्यू एक्स से, और क्यू एक्स हमें कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस टू। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी जी एक्स की, जो हमें फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं इसको आगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। तो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब की तो कोई लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की भी एक ही टर्म दिख रही है, एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा थ्री एक्स, और टू माइनस फोर हो जाएगा माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो हमारा जी एक्स किसकी इक्वल है, दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमें जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉलिनोमियल को लिखेंगे अंदर। क्या था हमारा ऊपर वाला पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, प्लस थ्री एक्स माइनस टू। और इससे हमें डिवाइड किससे करना है, इसे हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से। तो x माइनस टू से हम इसको कर देते हैं डिवाइड, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो होगा हमारा जी एक्स। तो एक्स क्यूब पहली टर्म इसकी, उसे डिवाइड किया x से, एक x से एक x कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, वो आ गई हमारे क्वेश्चन की पहली टर्म। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स क्यूब आया माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हो गया ज़ीरो, ये कितना आ गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं आप टू एक्स स्क्वायर, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू हमने एज इट इज उतार लिया, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स से, तो आपको मिलेगा माइनस का एक्स। तो ये हो गई अगली टर्म, माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस टू हो गया प्लस का टू एक्स, साइन चेंज कर दिए, ये तो हो गया ज़ीरो, और थ्री एक्स माइनस टू एक्स हो गया एक्स, माइनस टू उतार लिया, एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया वन, तो अगली टर्म हमारी हो गई वन। तो वन की मल्टीप्लाई की एक्स माइनस टू से मिला एक्स माइनस टू, साइन चेंज किए, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। तो हमारा जी एक्स क्या आया, जी एक्स तो वही था, अगर इसको हम डिवाइड करें इससे, तो जो भी आपको मिल रहा है आंसर में क्वेश्चन में वही हमारा जी एक्स है। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड, साथ में कुछ कंडीशन और है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx।
ऐसे 4 पॉलिनॉमियल्स का एग्जाम्पल दीजिए जो डिवीजन एल्गोरिदम को तो सेटिस्फाई करते ही हों और साथ ही साथ px की डिग्री qx की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। px यानी ये है हमारा डिवाइजर, qx यानी डिवाइड करके हमें जो कुछ मिला ऊपर कोशेंट, gx क्या है हमारा, px क्या है डिविडेंड है, qx क्या है कोशेंट है और gx क्या है डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करके जो कुछ भी हमें नीचे मिलेगा वो क्या है, जो भी बच जाएगा नीचे वो है रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें ये ऐसे 4 पॉलिनॉमियल ढूंढने हैं जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करते हो। डिवीजन एल्गोरिदम यानी px इक्वल होना चाहिए किसके, gx इंटू qx प्लस rx के। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें ये चाहिए कि px की डिग्री और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए। px यानी डिविडेंड, इस डिविडेंड की डिग्री और इस qx की डिग्री होनी चाहिए सेम। तो उसके लिए ये ऐसा कब होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर सोचते हैं। सपोज कीजिए आपको एक पॉलिनॉमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से, यानी सेम डिग्री के पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिला। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपको px की और qx की डिग्री सेम दिखाई दे रही है, नहीं। px क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जबकि क्वोशिएंट आपको क्या मिला, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। एक्स स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करें एक्स से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पर आपको px और qx की डिग्री सेम दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करें कि हमें क्वोशिएंट की और अपने डिविडेंड की डिग्री सेम मिल जाए। ऐसा कब होगा, ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप इस px को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 -5 किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा px और qx की डिग्री सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात जो हमें यहाँ पता चली, अगर हमें px और qx की डिग्री सेम चाहिए तो हमारा gx कैसा होना चाहिए, हमारा gx होना चाहिए सम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के अलावा आप किसी और पॉलिनॉमियल से डिवाइड करोगे तो आपको कभी भी px की और qx की डिग्री सेम नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ और पता है, हमें क्या पता है कि जो रिमाइंडर की डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो हमेशा लेस होती है किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर से। gx की डिग्री से कम होती है या फिर रिमाइंडर इक्वल होता है 0 के। ये भी कंडीशन हमने पढ़ी थी जब हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ी थी। अब यहाँ तो gx एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो gx की डिग्री कितनी है, gx की डिग्री खुद ही 0 है, तो रिमाइंडर की डिग्री 0 से कम तो नहीं हो सकती, पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 से कम तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ दो चीज़ें हमें पता चल गई, एक तो gx कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होना चाहिए, दूसरी बात रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल से आप किसी भी दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे x - 2 को आपने डिवाइड किया सपोज 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, x/2 - 1, पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, तीसरी बात जो हमें पता है, और तीसरी बात की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात क्या है, हमें ये चारों पॉलिनॉमियल ऐसे ढूंढने हैं जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करें। तो हमें क्या चाहिए कि px = gx × qx + rx। तो हम क्या करते हैं, gx कुछ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमने लेना था तो हम इसको ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट, सपोज हमने इसको 3 ले लिया। ठीक है, rx तो हम 0 के अलावा और कुछ ले ही नहीं सकते अगर gx कांस्टेंट है तो। और बचा क्या, qx कोशेंट। qx हम कोई भी पॉलिनॉमियल अपनी तरफ से ले लेते हैं, सपोज हमने qx ले लिया x² - 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक px और फाइंड करना है, 3 तो हमें मिल गए। px इस तरह से फाइंड करना है कि वो किसको सेटिस्फाई करे, डिवीजन एल्गोरिदम को, यानी px किसके इक्वल आएगा, px इक्वल आएगा gx × qx + rx के। तो ये तीनों वैल्यूज तो ऑलरेडी हमने कुछ कुछ ले रखी हैं, पुट कर देते हैं इनको, तो gx हो गया 3 और qx हमने माना था x² - 1 और प्लस rx कितना था, 0, तो px हमारा निकल कर आ गया 3x² -
3, ये आ गई पी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्या सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं? हमें क्या चाहिए था, पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो पी एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्यू एक्स भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों की डिग्री 2 है। और हमें चाहिए था कि ये चारों पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करें, तो ठीक है, पी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी डिवीजन एल्गोरिदम को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, पी एक्स कितना, 3x² माइनस 3, क्यू एक्स कितना, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, आर एक्स कितना, आर एक्स 0, और जी एक्स कितना, जी एक्स 3। अगर हम ये चारों पॉलिनोमियल लेते हैं तो हम 100% श्योर हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करेंगे और पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल ही होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन के बाकी दोनों पार्ट। अब इस बार क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। अब हमें क्या चाहिए, एक पॉलिनोमियल पी एक्स ढूंढना है, एक पॉलिनोमियल जी एक्स ढूंढना है, और एक पॉलिनोमियल क्यू एक्स ढूंढना है, और एक पॉलिनोमियल ढूंढना है आर एक्स रिमाइंडर। ध्यान क्या रखना है, क्यू एक्स की और आर एक्स की, कोशेंट की और रिमाइंडर की डिग्री हमें सेम चाहिए। तो सपोज हमने रिमाइंडर कोई ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने वो ले लिया 3x प्लस 1, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी दिखाई दे रही है हमें, इसकी डिग्री दिखाई दे रही है हमें इसकी 1। अगर रिमाइंडर लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया है तो कोशेंट भी हमें कैसा लेना पड़ेगा, लीनियर, क्योंकि हमें स्पेशली इन्होंने दिया है कि कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री तो सेम होनी चाहिए। तो क्यू एक्स भी हम ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x माइनस 1, इसकी डिग्री भी हमें क्या दिखाई दे रही है, इसकी डिग्री भी हमें दिखाई दे रही है 1। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। अब बचा जी एक्स हम अपनी तरफ से कुछ लेना चाहते हैं, तो हमें क्या पता है कि डिग्री ऑफ जी एक्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स। तो हमें जी एक्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी हो। रिमाइंडर की डिग्री 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ कोई हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो जी एक्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने यहाँ पर ले लिया। बस ध्यान क्या रखना है, जी एक्स की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने कंडीशन डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ी है, रिमाइंडर की डिग्री जी एक्स की डिग्री से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक और पॉलिनोमियल पी एक्स, और साथ में ये भी चाहिए कि ये चारों पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस पी एक्स को हम फाइंड कैसे करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम लगाकर ही हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो फिर ये चारों डिवीजन एल्गोरिदम को खुद ही सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स कितना हमने लिया था x माइनस 1, प्लस आर एक्स कितना है हमारा 3x प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया क्या आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस 1 और माइनस 1 तो हो गया 0 बन गया, तो क्या आ गया यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस 3x यानी 4x, ये आ गया हमारा चौथा पॉलिनोमियल px। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ऐसे अगर हम चार पॉलिनोमियल ले लें जहाँ पर px कितना है एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x, और gx हमारा क्या हो, gx हमारा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और qx हमारा क्या हो, qx हो x माइनस 1, और rx हमारा क्या हो, rx हो 3x प्लस 1। तो ये चारों डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करेंगे और साथ में इस बात को भी सेटिस्फाई करेंगे कि qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में इन्होंने जो स्पेशल कंडीशन दी है वो दिया है कि आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए। आर एक्स की डिग्री 0 होने का मतलब क्या है, डिग्री 0 यानी आर एक्स क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ही 0 होती है। तो आर एक्स हमें कैसा चाहिए, सम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक तो ये कंडीशन हमें मिल गई। दूसरी बात हमें क्या है कि क्या चाहिए कि वो जो चारों पॉलिनोमियल हम ढूंढ रहे हैं वो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले तो हम आर एक्स को ही कुछ मान लेते हैं। सपोज आर एक्स हमने ले लिया कितना, 3 ले लिया। 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
अब अगर आर एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो जी एक्स आप क्या ले सकते हैं, हमें क्या पता है, डिग्री ऑफ जी एक्स, डिवाइज़र की डिग्री बड़ी होनी चाहिए रिमाइंडर की डिग्री से। तो रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर अगर 0 है तो जी एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं चलेगा, ये आपको कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, इसकी डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए। आप क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, क्यूबिक भी ले सकते हो, बस कोई भी ले सकते हो, बस यहाँ पर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नहीं चलेगा, क्योंकि जी एक्स की डिग्री हमें किससे बड़ी चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी चाहिए। तो ये हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया एक, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी डिग्री से बड़ी है। क्वेश्चन हम अपने हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ तो कोई कंडीशन हमारे पास लगी नहीं हुई है, तो सपोज हमने ये ले लिया x माइनस 1। अब पी एक्स हम फाइंड कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिदम लगा के। अगर हम पी एक्स को डिवीजन एल्गोरिदम लगा के ही सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो चारों पॉलिनोमियल आएंगे डिवीजन एल्गोरिदम को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो पी एक्स किसके इक्वल हो गया, पी एक्स इक्वल हो गया हमारा, पी एक्स हमारा इक्वल हो गया किसके, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के, ठीक है। तो जी एक्स कितना है, जी एक्स है एक्स प्लस 1, क्यू एक्स कितना हमने माना हुआ है एक्स माइनस 1, और आर एक्स हमने माना हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये तो क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, यानी पी एक्स हमारा निकल कर आया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमें ऐसे चार पॉलिनोमियल हमने ढूंढ लिए, पी एक्स हमने ढूंढा एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्यू एक्स हमने ढूंढा एक्स माइनस 1, जी एक्स हमने ढूंढा एक्स प्लस 1, और आर एक्स हमने ढूंढा कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3। तो ये चारों पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ में हम ये आज की क्लास जो है वो ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।